अपने कर रहे थे बच्चों एक्सरसाइज 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, 7वां क्वेश्चन पढ़ो। x log x dy बाई डी एक्स, x log x dy बाई डी एक्स इक्वल में प्लस वाई इक्वल टू अपॉन एक्स log x। तो बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रेखिक अवकल समीकरण दो टाइप की होती है। पहली कौन सी होती है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक 1 बनाओ। कितना बनाओ? 1। तो x log x से पूरी समीकरण को भाग देना पड़ेगा, इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? x log x से। नोटबुक निकाल ले। तो डिवाइड बाई x log x, तो ये तो रह गया बच्चे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसके अपॉन में अगर अपने लगाएंगे x log x तो ऐसे लिख देते हैं 1 बाई एक्स log x, ये y एज इट इज इक्वल 2 बाई एक्स log x, डिवाइड किससे करना है? x log x से, x log x। तो log x से log x कट गया, तो ये स्टेप बन गया बच्चों डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स log x इंटू वाई इक्वल 2 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसका कंपेयर करेंगे हम बच्चों, किससे कंपेयर करेंगे? याद करो कल क्या बताया था? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म वाली। यहाँ पे क्यू जो है एक्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसका इससे कंपेयर करो तो आपको पी जो है आपके पास वो है 1 अपॉन में एक्स log x, और बच्चों क्यू जो है आपके पास वो है 2 बाई एक्स स्क्वायर। ये क्या है आपके पास? क्यू है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, इसका सॉल्यूशन क्या होता है? हल क्या होता है? कल लिखवाया था, क्या हल होता है इसका? y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में c, ये इसका सॉल्यूशन होता है। और इसके सॉल्यूशन में बच्चों ये आई एफ का मतलब होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, समाकलन गुणांक, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं अपने? इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ई की इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया बच्चों ई की इंटीग्रेशन पी, कितना है अपने पास? 1 बाई एक्स log x। अब 1 बाई एक्स log x का तुमको इंटीग्रेशन आता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ई एज इट इज। इस log x को मैं अगर टी पुट कर दूं, ध्यान से देखना, इस log x को मैं अगर टी पुट करूं, इधर करके दिखाता हूं इंटीग्रेशन, ध्यान से देख लो। 1 अपॉन में एक्स log x का इंटीग्रेशन कैसे होता है? अगर log x को टी पुट किया जाए तो log x का 1 बटे एक्स डी एक्स इक्वल में क्या आ गया? डी टी आ गया। तो ये देखो 1 बाई एक्स डी एक्स, ये तो चला गया, ये क्या बन गया? डी टी बन गया। और हमारे पास 1 बटे में log x रह गया, यानी 1 बटा टी रह गया। 1 बटा टी का क्या होता है बच्चों? log टी हो जाता है फिर से प्लस में c। लेकिन इसके अंदर प्लस में c नहीं लिखते, क्योंकि इसमें जो प्लस में c लिखते हैं वो ये रहा, ये c सबसे लास्ट में लिखा जाता है कांस्टेंट टर्म। तो अगर प्लस में c ना लिखूं और t की जगह फिर से मैं log x पुट कर दूं, तो बच्चों ये क्या बन गया? log x। क्या बन गया? log x। दिस मीन्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। और मैंने कल बताया था तुमको e की पावर में जब log हो तो वो e और log तो कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ ये वैल्यू रह जाती है log x। दिस मीन्स इंटीग्रेशन फैक्टर या समाकलन गुणांक क्या आया है हमारे पास? log x आया है। ये आई एफ आ गया। इस आई एफ को अपने इस बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 में जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्यों पुट करेंगे यहाँ पे? क्योंकि ऐसी अगर इक्वेशन हो ना डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू की फॉर्म में, जो हमारे क्वेश्चन वाली बनी है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, तो इसका हल जो है, इसका जो उत्तर है वो ये इक्वेशन होती है y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में सी। तो यहाँ पे आई एफ अपने फाइंड कर चुके हैं,
क्यू अपने पास है ही, ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, फिर ये जो इंटीग्रेशन बनेगा इसको अपने हल कर लेंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखो बच्चों, ये वैल्यू पुट करते हैं, पुट इन टू, तो y इंटू आई एफ देखो कितना है, log x, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा रहा, अंडरस्टूड है। q कितना है बच्चों, 2/x², और इंटू में क्या आ गया बच्चों, log x और dx और प्लस में c, तो y ये log x, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर लिख दिया, 1/x करके लिख दिया बच्चों x की पावर -2 log x dx प्लस में c। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, आईलेट का रूल लगेगा। आईलेट का रूल क्या कहता है, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। आईलेट एल फॉर लॉगरिथम, फिर आता है अलजेब्रिक, तो ये y इंटू log x आ गया इक्वल टू, इसे फर्स्ट सेकंड लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। ये y log x एज इट इज, ये प्लस में सी एज इट इज चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 एज इट इज, log x एज इट इज, x की पावर -2 का x की पावर -2 + 1 ऐसे कर देंगे। हाँ, वैसे -1/x बनेगा। हाँ जी, x की पावर -2 का बनेगा, x की पावर -2 + 1 अपोने -2 + 1, इसमें क्या बनेगा, -2 + 1 बटे में -2 + 1, ये माइनस, ये 1/x एज इट इज, इसका होगा बच्चों फिर से अगर अपने बात करें, x की पावर -2 + 1 बटे में -2 + 1 और ये प्लस में c, ये dx एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन होगा ना, ये y log x इक्वल 2, ये log x। अब ध्यान से देखो, ये बच्चों -2 + 1 -1 बन रहा है, ये -1 यहाँ आ गया, ये x की पावर -2 + 1 -1 बन गई पावर, यानी 1/x माइनस -2 + 1 -1 बन गया, x की पावर -1 यानी 1/x, किसी की पावर माइनस में तो बटे में आया था। अब ध्यान से देखो, ये 1/x, ये -2 + 1 -1 बनेगा, तो इस बाहर वाले माइनस को प्लस कर देगा, और ये -2 + 1 1/x बनेगा फिर से, हाँ ये स्क्वायर हो जाएगा। ये y log x इक्वल 2, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के y log x बटे में x प्लस, ये फिर से बच्चों 1/x² है, 1/x का क्या आया था, माइनस के 1/x आया था ना, तो माइनस के 1/x और ये प्लस में c, ये जो log x है बच्चों इससे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम इक्वेशन को हमेशा y के बराबर में लिखना चाहते हैं। तो अगर log x सभी के अपोन में लाऊंगा तो ऐसे लिख देंगे, 2 बटे में log x माइनस में log x बटे में x माइनस 1 बटे में x प्लस में c बटे में log x, ऐसे लिखा जा सकता है। ये माइनस आप बाहर लिख सकते हो और ये हमारा क्या है, आंसर है। हाँ एलसीएम ले सकते हो, ये x बाहर लेके आ सकते हो, जैसे ऐसे माइनस बाहर आ गया बच्चों और ये x भी बाहर आ गया, तो x log x लिखा इसे, अंदर रह गया log x + 1 और प्लस में c बटे में log x, ये हमारा क्या है, आंसर है। आई बात समझ, सही है। इसके बाद 8th क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, देखो नोट कर लो, तूने कितने कर लिए, 9वां बोल, 8वां कर लिया, बोल 8th क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों 8th क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा लो, 1 + x² dy प्लस है क्या, 2xy dx इक्वल है कोट x dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले
डी वाई बाई डी एक्स बनाना है, ध्यान से देख लो। सबसे पहले क्या बनाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई वाला स्टेप है, ये डी एक्स वाला स्टेप है, और ये भी डी एक्स वाला स्टेप है। तो डी एक्स वाले स्टेप को पहले इधर लाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल, इधर है कोट एक्स डी एक्स, और ये इधर आ गया माइनस में हो गया, ठीक है, सॉरी डी एक्स। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल, इनमें डी एक्स कॉमन लिया तो कोट एक्स माइनस 2xy बचेगा। अब ये dx बच्चों dy के अपोन में ले जाते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या बना हमारे पास, कोट x माइनस 2xy बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अपने अलग अलग कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल, ध्यान से देखो क्या बना, कोट x के बटे में अलग हो गया और माइनस 2xy के अपोन में अलग हो गया। अब बच्चों ये जो इक्वेशन है इसको हमें ऐसी बनानी है, ऐसी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू जैसी। अब तुम मुझे खुद बताओ इन दोनों में से कौन सा स्टेप उधर जाएगा, लेफ्ट में से कौन सा जाएगा, माइनस के 2xy इधर आएगा ना, dy बाई डी एक्स प्लस में 2xy बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल में आ गया बच्चों कोट x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमने यही देखा था कि जो q होता है वो पूरा का पूरा किस फॉर्म में होता है, x की फॉर्म में होता है। तो अपने लाइनिंग वही लिखेंगे, कंपेयर विद dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल क्यू। तो बच्चों p कितना है बताओ, पहले समझ लो, 2x अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये p है, ध्यान से समझ ले, नोट बाद में कर लेना, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का, ज्यादा का भी हो सकता है। p बराबर 2x अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q क्या आ गया बच्चों, कोट x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, y इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में c। दिस मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फैक्टर, समाकलन गुणांक बोलते हैं इसको। e की इंटीग्रेशन p dx, e की इंटीग्रेशन p कितना है बच्चों, 2x अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया अपने पास, ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी पुट करूँ तो ऊपर वाला चला जाएगा ना, यानी 1/t है, 1/t का log t, तो e की पावर आएगा log t, t क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बच्चों e और log कैंसिल हो गया, क्या रह गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन फैक्टर है इसको कहाँ पुट कर दें, समीकरण 1 के अंदर आई एफ भी पुट कर देंगे, क्यू भी पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले y, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल क्यू क्या है कोट x अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई एफ आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में c, इसे ये स्टेप कट गया। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, कोट x का क्या होता है बच्चों log साइन x, कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है log साइन x होता है, प्लस में क्या आ जाएगा c, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है बच्चों आप इधर लेके आ सकते हो इसके अपोन में, सर tan का माइनस कोस होता है, tan x का log sec x होता है, समाकलन चल रहा है, समाकलन नहीं सर दो होते हैं, हाँ, माइनस के log cos x भी होता है। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ये जो इक्वेशन है y के बराबर में जो बनी है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन की या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है बच्चों, ये सॉल्यूशन है, हल है। ये ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी मिलेंगे तुमको, देखो कैसे, जैसे ऐसी इक्वेशन बना के दे दी, वो पूछ लेगा p क्या है, या पूछ लेगा कि इसका समाकलन गुणांक क्या आएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आएगा, तो सीधा दिमाग में कंपेयर करना है और उसका आईएफ पीछे सोल्व करके देखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे मल्टीपल चॉइस में, इस बार देख लेना तुम जाके, और ये क्वेश्चन भी पक्का आएगा, गारंटी है, इसे नोट कर लीजिए।
9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास x dy बाई डी एक्स, सामने देख ले, प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कोट एक्स इक्वल में 0। तो बच्चों सबसे पहले वही प्रोसेस इसके अंदर कि डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे x है, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक 1 बनाएंगे, तो किससे भाग देंगे पूरी समीकरण को, डिवाइड बाई एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए, रूल है। ये देख डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू में डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक 1 है ना, इसलिए तो पहले डिवाइड कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये बन जाएगा वाई बटे एक्स, ये माइनस का 1, ये बन जाएगा बच्चे प्लस में वाई कोट एक्स इक्वल में 0। अब तुम्हें अच्छा ये पूरा एक ही चीज, हाँ पूरा एक ही है, ठीक है, एक्स से डिवाइड किया है। एक्स वाई कोट एक्स। अब ये जो स्टेप है और ये जो स्टेप है, इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, इनमें y कॉमन लेना पड़ेगा। क्या बच गया, 1 बाई एक्स प्लस में कोट एक्स, ठीक है, और ये -1 इधर आके क्या हो गया, प्लस का 1, ठीक है। तो बच्चों इसका कंपेयर करें किसके साथ, कंपेयर विद डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल में क्यू। तो पी क्या है बच्चों अपने पास, 1 बाई एक्स प्लस में कोट एक्स, हाँ क्यू कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या एक्स की फॉर्म में होगा या कांस्टेंट भी हो सकता है। तो बच्चों सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर ही फाइंड कर लेते हैं अपने। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया ए की इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ए की इंटीग्रेशन पी क्या है, 1 बटे एक्स प्लस में कोट एक्स। अब ध्यान से देख लेना, ई एज इट इज 1 बटे एक्स का होता है बच्चों log एक्स, और कोट एक्स का होता है log साइन एक्स, अभी लिखा था ना। इसमें log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, log m प्लस log n, log m इंटू एन, यानी ये बन जाएगा x इंटू साइन एक्स, जिससे e और log कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, x साइन एक्स आ जाएगा। अब हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है इसका हल क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में c, वैल्यू पुट करते हैं, आई एफ आया बच्चे x साइन एक्स, q कितना है 1, q 1 है, आई एफ क्या है x साइन एक्स, तो 1 के साथ x साइन एक्स लिखो मल्टीप्लाई में, कोई फर्क नहीं पड़ा, डी एक्स प्लस में c, इसे फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं, आई एल ए अलजेब्रिक और t ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, तो ये y x साइन एक्स, पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन प्लस में c, तो ये बन गया एक्स वाई साइन एक्स, इसका समाकलन होता है माइनस में कोस, साइन का समाकलन क्या होता है माइनस कोस प्लस में c। अब हमें किसका करना पड़ेगा, कोस का करना पड़ेगा, कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स प्लस में c। अब हमें y का मान निकालना होता है सिर्फ, तो x साइन एक्स से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, माइनस एक्स कोस एक्स डिवाइड में x साइन एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड में x साइन एक्स प्लस c डिवाइड में x साइन एक्स। तो y बराबर आ गया बच्चों माइनस एक्स से एक्स कट गया, कोस बटे साइन कोट एक्स हो गया, साइन से साइन कट गया, 1 बटे एक्स रह गया। इसको एज इट इज पढ़ा रहने दो, या साइन को ऊपर ले जाके कोसेक लिख सकते हो, तो भी एक ही बात है। ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ,
एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1। अब सबसे पहले बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ से वैल्यू निकाली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई। क्या ये x 1 के अपॉन में अलग और y भी 1 के अपॉन में अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, अगर ऊपर प्लस होता तो अलग अलग हो जाता। ठीक है, तो जब ऐसा नहीं होता तो इक्वेशन को रेसिप्रोकल करना होता है, घुमाना होता है। तो इसको कर देते हैं अपने dx बटे में dy इक्वल x प्लस में y। ठीक है, घुमा दी, बटे में एक आना था वो लगाना जरूरी नहीं। अब बच्चों ध्यान से देखो, प्रीवियस जो हमारे पास इक्वेशंस बन रही थी वो बन रही थी डी वाई बाई डी एक्स प्लस वी वाई इक्वल क्यू की फॉर्म में, लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं है। ये किस फॉर्म में है? अपने कंपेयर करेंगे इसको किससे? डी एक्स बटे में डी वाई प्लस में पी एक्स प्लस में पी एक्स इक्वल में क्यू। इसको ऐसा बनाना है, तो इसको ऐसा बनाने के लिए एक तो dx बटे में dy वाला स्टेप होना चाहिए, एक इसके साथ कौन सा होना चाहिए? px। px का मतलब उधर कौन जाएगा? x जाएगा। x इधर आके क्या हो गया? माइनस में, और इधर सिर्फ क्या रह जाएगा? y, क्योंकि ये जो q है ये किसकी फॉर्म में होती है? y के रूप में होता है। q इज इन y फॉर्म। हाँ, इस क्वेश्चन में हमने जब बेसिक किया था इसका, तो इसके अंदर हमने दो टाइप की इक्वेशन लिखी थी, एक तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, और दूसरी ये वाली। ठीक है, तो इसके अंदर इसका जो सॉल्यूशन पहले कंपेयर कर लो। कंपेयर किया तो इसके साथ तो p कितना है बच्चों? माइनस का 1, x का गुणांक कोफिशिएंट, और q क्या आ गया बच्चों हमारे पास? y आ गया भाई। तो बच्चों अब अपने बात करते हैं, हम पहले फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर, समाकलन गुणांक। e की इंटीग्रेशन p dx होता था, तो ये क्या हो जाएगा? p dy। p कितना है अपने पास? माइनस का 1 इंटू वाई, तो y का क्या होता है बच्चों? वाई स्क्वायर अपॉन में 2, सॉरी डी वाई, तो ये हो जाएगा a की पावर माइनस वाई हो जाएगा। तो ये हम इसका सॉल्यूशन क्या होता है? जस्ट ठीक है, हाँ जी। सॉल्यूशन क्या होगा? x इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस में c। ठीक है, x इंटू आई एफ क्या है बच्चों? क्या निकाला है? e की माइनस वाई। q कितना है? y, a की माइनस वाई डी वाई प्लस में c। फर्स्ट सेकंड का रूल लगा लेते हैं। ये फर्स्ट है, ये क्या है? सेकंड है। पहले वाले को छोड़ दिया। ठीक है, दूसरे वाले का समाकलन e की माइनस वाई का e की माइनस वाई बटे में y का गुणांक -1। ठीक है, माइनस पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1। y के रिस्पेक्ट होगा ना dy। पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1, फिर दूसरे वाले का समाकलन e की माइनस वाई का e की माइनस वाई, और वो माइनस ये रहा। फिर से e की माइनस वाई का करना पड़ेगा ना, दोबारा इंटीग्रेशन। तो e की माइनस वाई का e की माइनस वाई बटे में -1 प्लस में c। हाँ, पहले आगे वाला फिर एक बार और। तुमसे ऐसे नहीं समझ आया तो पूरा लिख के कर लेना। कॉमन ले लो, e की माइनस वाई और बटे में -1 भी कॉमन आ गया, अंदर आ गया y प्लस 1 प्लस में आ गया c। ये e की माइनस वाई बटे में ले आओ इनके, y प्लस 1 e की माइनस वाई बटे में -1। अभी चला जा मेरे बिलो, वो इंदिरा चौक स्कूटर बंद हो गया मेरे वाले। तो ये कट गया। गेट बंद करना संजय। हाँ जी, देखो ये e की माइनस वाई इन दोनों के बटे में आ गया, तो ये तो कट गया। ये बच गया माइनस के y प्लस 1 और प्लस
इस e की y को आप ऊपर भी लेके आ सकते हो, प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। नोट कर लो, हो गया। इसके बाद आइए आप 11 नंबर क्वेश्चन पे हो। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास y इंटू डी एक्स प्लस में x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल में क्या आ गया, 0। तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स बनाना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला स्टेप इधर लेके जाएंगे। अब डी एक्स इसके अपॉन में ले आओ डी वाई के, तो y बटे में x माइनस वाई स्क्वायर। अभी भी चांस नहीं है कि ये होगा, सर माइनस नहीं आएगा, बाई माइनस के बाई। हाँ जी ये। तो बच्चों अभी भी कोई चांस नहीं है ना, ये माइनस है ना, मैं इस नीचे वाले को दे रहा हूँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक, अभी भी ये नहीं बन रहा वैसा, ना तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल की क्यूब की फॉर्म में बन रहा है, ना ही ये डी एक्स बटे में डी वाई। डी एक्स बटे डी वाई बनाने की कोशिश करें, घुमाते हैं इसको, क्या बनाइए, डी एक्स बटे में डी वाई इक्वल वाई स्क्वायर माइनस एक्स बटे में वाई। अब ये वाई अलग अलग हो सकता है, वाई स्क्वायर के बटे में वाई करेंगे तो वाई रह जाएगा, और ये जस्ट वाई बाई एक्स। तो इसका कंपेयर, तुम्हें पता ना चले किससे कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर होगा, तो पहले लिख लो पी एक्स इक्वल क्यू, इसके साथ कंपेयर करना है, कंपेयर विद। तो डी एक्स बटे में डी वाई एज इट इज, इधर कौन जाएगा, ये वाला स्टेप, प्लस में इसे 1/y एक्स ऐसे लिख सकते हो, इधर सिर्फ y रह गया। तो अब आपके पास p है बच्चों 1/y, q है आपके पास y, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, a की समाकलन p dy, a की समाकलन p है 1/y, 1/y का बच्चों log y, e और log कैंसिल हो गया तो y आ गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, x इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ, डी वाई प्लस में सी, x इंटू वाई, क्यू क्या है बच्चों y, ये भी है y, डी वाई प्लस में सी, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर का y की क्यूब अपॉन में 3 प्लस में सी, तो x के बराबर में ले आओ, तो y से भाग दोगे, वाई स्क्वायर बटे में 3 प्लस में सी बटे में y। बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट देखो 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। एक्स प्लस 3y x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में y ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है। देखो बच्चों सबसे पहले सेम वही डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, y बटे में x प्लस 3y स्क्वायर, अभी भी d बना तो घुमाए, डी एक्स बटे में डी वाई इक्वल x प्लस 3y स्क्वायर बटे में y, तो डी एक्स बटे में डी वाई इक्वल x बटे में y, और ये 3y, तो ये x वाला स्टेप इधर आ जाएगा। सेम वैसा ही है क्वेश्चन, इसके जैसे ही है। देखो कहाँ गया, ये रही, बस ये प्लस में था ये माइनस में है, इक्वल में 3y। कंपेयर कर लो, p है बच्चों माइनस का 1/y, q क्या है 3y, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, एक ही समाकलन p dy माइनस के 1/y का समाकलन करना है, ध्यान से देख लेना, 1/y का log y। अब प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ये माइनस इसकी पावर बनेगी, सर वो dx अपॉन में dx ही होगा, माइनस पावर बन जाएगी, ई और log कैंसिल हो गया, y की पावर -1 यानी 1/y। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, x एज इट इज, आई एफ आ गया बच्चों 1/y इक्वल इंटीग्रेशन किसका, q इंटू आई एफ, क्यू है बच्चों 3y, आई एफ आया 1/y, डी वाई प्लस में सी, y से y कट गया, ये x बटे में y इक्वल 3 तो कांस्टेंट है, dy का क्या हो जाएगा बच्चों y प्लस में c,
तो x आ गया, y डिवाइड वाला इधर आ जाएगा, 3y² प्लस में cy। 3 क्वेश्चन है ना जो 13, 14, 15, इनके जैसा क्वेश्चन ही है। आई क्या बात समझ? क्योंकि इनमें सामने कंडीशन गिवन होती है इसलिए इनके जैसा आता है। तो मैं 13 नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुमको, देखो सभी। dy/dx प्लस 2y tan x, सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किए हैं, बस थोड़ी सी एक लास्ट में हमें c की वैल्यू फाइंड करनी होगी। आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। y बराबर 0 और x इक्वल π/3, ये हमें कंडीशन गिवन है, यही है। तो बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले इसका कंपेयर कर लो, किसके साथ? कंपेयर विद किसके साथ होगा? dy/dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू के साथ। तो p कितना है आपके पास? 2 tan x है, 2 tan x y का कोफिशिएंट, और q क्या है? sin x है, ठीक है। अब अपने बच्चों क्या निकालेंगे? इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है? e की इंटीग्रेशन p dx, e की इंटीग्रेशन p है बच्चों 2 tan x, 2 एज इट इज। tan x का आपको पता ही है log sec x होता है, और e एज इट इज 2 पावर बन गई sec x की, तो sec स्क्वायर x, e और log कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास? इंटीग्रेशन फैक्टर sec स्क्वायर x आ गया। e और log तो कैंसिल हो गया, sec स्क्वायर x आ गया। अब हल क्या होता है इसका? सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में c, तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन फैक्टर आ चुका है सेक स्क्वायर एक्स। q कितना है बच्चों? साइन एक्स, इंटू में क्या आ गया? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में c, y सेक स्क्वायर एक्स इक्वल, ये साइन एक्स एज इट इज, सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1/में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी, तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल साइन बटे कोस हो गया बच्चों tan x, 1/कोस रह गया फिर भी, तो वो हो गया sec x, और sec x tan x का आपको इंटीग्रेशन आता ही है। sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है ओनली sec x प्लस में c, लेकिन हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन ये रही, c की वैल्यू फाइंड करनी है, ये कंडीशन इसमें पुट करनी है। लोअर लिमिट अपर लिमिट वो तो इंटीग्रेशन करते थे तब करते थे, ठीक है। तो y बराबर 0, x बराबर π/3 पुट करते हैं, तो y 0 पुट करूंगा तो इधर वाला सारा स्टेप 0 हो जाएगा, और sec π/3 प्लस में c, sec 60 की वैल्यू होती है बच्चों 2, तो c यहाँ से आ गया -2। c की वैल्यू जब आ जाए तो उसे दोबारा पुट कर दो वहीं जहाँ से स्टार्ट हुआ था, पुट इन 1, तो ये बन गया बच्चों y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल सेक एक्स -2, और ये सेक स्क्वायर एक्स फिर से इधर ले आओ बटे में, सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा सेक एक्स बटे में सेक स्क्वायर एक्स -2 बटे में सेक स्क्वायर एक्स, तो y बराबर 1, तो सेक कट गया, 1/सेक रह गया, इसको क्या लिख देंगे? कोस एक्स, और ये सेक स्क्वायर एक्स बटे में ही है, तो ये क्या आ गया? 2 कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस एक्स अगर अपने कॉमन ले ले तो 1 - 2 कोस एक्स, ये हमारा क्या आ गया? सॉल्यूशन आ गया। आई बात समझ? नोट करो इसे।